हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो करते हैं स्टार्ट आज की वीडियो। तो आज की वीडियो होने जा रही है ऑडिटर के ऊपर। जो ऑडिटर अपनी पोस्ट है, वैकेंसीज में काफ़ी अच्छी खासी वैकेंसी आई हैं ऑडिटर की अब की बार। लगभग 1800 वैकेंसी, 1799 वैकेंसी तो सिर्फ CGDA डिपार्टमेंट में है। फिर कुछ 300 350 के आसपास उसके कैग और CGA के अंदर भी है। तो करते हैं, आज का टॉपिक यही है कि वाई ऑडिटर CGDA क्यों, वाई ऑडिटर इज द फर्स्ट प्रायोरिटी ऑफ दीज एस्पायरेंट्स। दीज एस्पायरेंट्स मतलब बताऊंगा कि कौन से एस्पायरेंट्स, ठीक है। फिर इसके बाद डिस्कस करेंगे अपना सैलरी, एक्स्ट्रा पर्क्स, प्रमोशंस, ट्रांसफर्स, डिपार्टमेंट एग्जाम होते हैं, कब होते हैं, कितना ऊपर जा सकते हैं, और होम पोस्टिंग वगैरह, ये सब चीज़ डिस्कस करेंगे। पहले मैं मेरे मार्क्स बता देता हूँ। मेरे मार्क्स है 323। सेक्शनल मार्क्स है मेरे 323। सेक्शनल मार्क्स है नेक्स्ट स्लाइड पे, ठीक है। मार्क्स 323 हैं। मैथ्स में मेरे 82 हैं। रीजनिंग में मेरे 86 हैं। सेक्शन 1 में मेरे टोटल 168 बनते हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड। इंग्लिश में मेरे 127 है। जीएस में 28 नंबर है, मात्र 28, ठीक। इसी ने डुबो दिया बस। फिर सेक्शन 2 में मेरे टोटल बनते हैं 155। तो ऐसे मेरे टोटल बनते हैं 323। कंप्यूटर में मेरे 48 मार्क्स हैं। कंप्यूटर सही चली गई, कोई दिक्कत नहीं है कंप्यूटर की। और DEST में टाइपिंग में मेरे 2008 की स्ट्रोक्स थे, तो वो भी हो गई थी, काफ़ी इजीली हो जाती है। तो ये तो मार्क्स के बेसिस पे मिलेगा। कंप्यूटर CPT वीपीटी में कुछ फेल होने लायक है नहीं। मार्क्स के बेसिस पे देखो क्या मिलता है। अब डिस्कस करते हैं कि ऑडिटर, CGDA, CGA और कैग कौन सा बेटर है इनमें। थोड़ी साइड में मैंने फोटोज भी लगाई हैं, थोड़ा मतलब पता लगे कि जब आप ऑडिटर बनते हैं तो आपको ऐसी गाड़ी नहीं मिलती है। ये करियर बिल वालों की फोटो है, उन्होंने ऐसा कुछ डाल रखा है फोटो, मतलब गाड़ी वाड़ी कुछ नहीं मिलता ऐसा। ये फालतू की फालतू बजले पे, तो ये फालतू की दिखा रखी है, कुछ नहीं मिलता ऑडिटर को, ठीक है। हाँ, कभी कभार कुछ कुछ ऑडिटर जाते हैं जब ऑडिट करने, तो हो सकता है गाड़ी में जाएं, लेकिन ऐसा कुछ मिलता नहीं है। और लेवल 5 वालों को यार कौन ही देगा, लेवल 7 वालों को नहीं मिलता यहाँ पे, ठीक है। विच इज़ बेटर, ये CGA और कैग। मेरे को नहीं लगता कि आपको जानने में इंटरेस्ट है कि कौन क्या काम करता है क्या नहीं करता है। बाकी सबको पता है कैग को कंट्रोलर ऑडिटर ऑफ जनरल होता है, और ये CGDA डिफेंस का करता है। सब सब आपको पता है, और जान लोगे तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि सैलरी तो नहीं रहेगी, ठीक है। नेक्स्ट, कि सैलरी कितनी है। ये 2800 ग्रेड पे की जॉब है, पता है आपको। 2800 ग्रेड पे में आपको 29,200 बेसिक मिलती है। लिखूं कैसे इसको, 29,200 बेसिक मिलती है, ठीक है। अभी DA चल रहा है आपका 53%, तो DA लगा लो। अगर आपकी पोस्टिंग दिल्ली वगैरह जैसे शहर में है तो 30% HRA लगा लो, वरना 20% HRA। वाई सिटी में और जेड सिटी में 10%, वो आप लगा सकते हो, ठीक है। मेन तो यही 3 कंपोनेंट होते हैं। फिर कुछ ये TA होता है, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, वो भी सिटी टू सिटी वेरी करता है। फिर TA के ऊपर भी DA होता है, तो 53% लगेगा। तो करीबन करीबन यूँ मान लो सब कुछ मिला के आपकी ग्रोस बन जाती है 60K के आसपास, ठीक है। और आपके इन हैंड में आ जाते हैं 52 to 53 के आसपास। अब 2,000 2-3 हज़ार नीचे लगा लो और 2-3 हज़ार ऊपर लगा लो, डिपेंडिंग ऑन कि आपकी सिटी क्या है, ठीक है। तो लेकिन मेनली सैलरी इसी में वेरी करती है, और 2-3 हज़ार के लिए ठीक है, 2-3 हज़ार हो जाएगा नॉर्मलाइज। एक्स्ट्रा पर्क्स क्या है। एक्स्ट्रा पर्क्स एज सच इसमें कुछ है नहीं। सिर्फ CGDA के अंदर एक आपको कैंटीन का कार्ड एक्स्ट्रा मिल जाता है, क्योंकि वो डिफेंस वाले कोई ऑडिट करते हो आप, तो आप भी उन्हीं के मतलब मिलिट्री वगैरह के ऑफिस वगैरह में काम करते हो, तो आपको डिफेंस का कार्ड, सॉरी, कैंटीन का कार्ड एक्स्ट्रा मिल जाता है, जिससे आप कैंटीन का सामान वामान नहीं खरीदते क्या, वही सस्ते रेट पे। ये भी काफ़ी अच्छा फीचर है वैसे, क्योंकि किसी किसी पोस्ट में ही, मेरे ख्याल से पूरे सीजल की जितनी पोस्ट हैं उनमें इसी में मिलता है आपको, ठीक है। प्रमोशंस, प्रमोशंस भाई आप लगोगे तो
इसमें सबसे बढ़िया प्रमोशन कह सकता हूँ मैं, जितनी भी आपको सीजीएल की पोस्ट दिख रही है सबसे बढ़िया प्रमोशन ऑडिटर में ही है। अगर नॉर्मल प्रमोशन पे जाओगे तो काफ़ी मतलब डबल ए भी शायद रिटायरमेंट तक आप बन पाओ, लेकिन 3 साल के अंदर, 3 साल के अंदर आप इसका डिपार्टमेंटल एग्जाम जो कि एसएएस होता है वो देने के लिए रेडी हो जाते हो 3 साल के अंदर। ठीक है। और 3 साल में उसके शायद 7 या 8 पेपर होते हैं। अगर आपने कोई भी पेपर एक बार क्लियर कर लिया तो आपको दोबारा क्लियर करने की जरूरत नहीं है, ये खास बात है उसके। मान लिया 7 8 पेपर पढ़ना तो पड़ेगा भाई, देखो डिपार्टमेंटल एग्जाम होगा तो पढ़ना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। और आप कभी सोचो कि डिपार्टमेंटल एग्जाम में थोड़ा मतलब कंपटीशन कम होता है, वहाँ पे तो नॉर्मल पढ़ के हो जाएगा। और आपको यूट्यूब वीडियो पे भी देखते होगे आप, बच्चे कहते हैं या फिर जो भी कोई टीचर वीचर कहता है कि आराम से बढ़ के हो जाएगा, इतना ज़्यादा कंपटीशन होता नहीं है। लेकिन आप ये तो देखो कि जब आप जा रहे हो तो आपके जैसे धुरंधर बच्चे जा रहे हैं इसमें भी, तो वो ऑलरेडी पढ़ने में अच्छे होंगे। और वही बात है, कंपटीशन फिर वहाँ पे भी होगा। और ऐसा तो है नहीं जितने भी ऑडिटर बनेंगे अगर मान लो सबने निकाल दिया तो सबके सब डबल ए बन गए। लेकिन ये है कि 3 साल के बाद आप अगर अच्छा पढ़ लोगे और डिपार्टमेंटल एग्जाम निकाल लेते हो तो 3 साल बाद आप डबल ए बनने के एलिजिबल हो जाते हो। और फिर आपकी लिस्ट में नाम लग जाता है कि हाँ, जब भी आपका नंबर आएगा आप डबल ए बन जाओगे। और ऐसा नहीं है कि लिस्ट भाई बहुत लंबी होती है, नहीं कभी 10 साल में नंबर आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता। 1 साल के अंदर अंदर आपका मोस्ट प्रोबेबली क्या मतलब हो ही जाता है, 1 साल के अंदर अंदर आप बन जाते हो। तो 3 साल एलिजिबिलिटी के लगा लो, ये प्रोबेशन मिला के हैं। ठीक है। और 1 साल लगा लो नाम आने के, लेकिन 4 साल के अंदर आप डबल ए बन जाओगे। कोई भी पोस्ट ऐसी नहीं है भाई, कोई भी पोस्ट जो आपको 2800 ग्रेड पे से सीधा 4800 ग्रेड पे बनने का मौका देती हो, तो लिखा ही नहीं जाता यार, 2800 ग्रेड पे से 4800 ग्रेड पे में जाने का मौका देती हो। ठीक है, कोई भी नहीं है। आप जीएसटी इंस्पेक्टर, अगर साउथ में जीएसटी इंस्पेक्टर बनना चाह रहे हो ना तो एक बार इसको कंसिडर जरूर कर लेना। वो मतलब कॉल आपकी है कि आप जान वहाँ पे जाना है तो। लेकिन उसमें भी 7 8 10 10 साल लग जाते हैं नेक्स्ट प्रमोशन पे, जो कि 4800 ग्रेड पे का ही होता है। एएसओ कोई लगता है उसको भी 10 10 साल लग जाते हैं। सिर्फ ये एक, और टीए का तो आपको पता ही है हाल बुरा है कि अब तो काफ़ी ज़्यादा बुरा हाल हो गया है कि 10 12 15 साल लग जाएंगे ट्रांसफर सॉरी प्रमोशन में। सिर्फ ये अकेली इकलौती पोस्ट ऐसी है ऑडिटर की जो आपको सीधा जंप मारने का मौका देती है 3 लेवल, लेवल 5 से सीधा लेवल 8, और वो भी 3 साल के अंदर अंदर। ठीक है। ट्रांसफर्स की बात कर लेते हैं। सीजीए और सीएजी में ट्रांसफर्स लगभग लगभग सेम सेम से हैं कि आप म्यूचुअल ट्रांसफ़र ले सकते हो। और हाँ, म्यूचुअल ट्रांसफ़र ही ले सकते हो, वैसे डायरेक्ट ट्रांसफ़र पॉसिबल नहीं है। और आपको पता है म्यूचुअल ट्रांसफ़र तो कौन ही लेगा, अगर आपको तमिलनाडु में मिल जाता है तो कोई तमिलनाडु आके राजी नहीं है। ठीक है। म्यूचुअल ट्रांसफ़र की फिर आपको नेक्स्ट सीजीएल ही देना पड़ेगा। होम स्टेट पोस्टिंग, ये होम स्टेट पोस्टिंग मैंने उसके लिए डाली है सीजीडीए के अंदर। खास बात ये है कि सीजीडीए के अंदर है ना, अपनी पोस्ट मतलब जो ट्रांसफर होता है वो होता रहता है 4 5 साल में होता रहता है ट्रांसफर। अगर आपको अपनी होम स्टेट में पोस्टिंग चाहिए तो आप 3 4 क्यों मतलब एक हार्ड पोस्टिंग काट के आओ, फिर आपसे प्रेफरेंसेस मांगेंगे कि आपको कौन सा स्टेट चाहिए। 3 प्रेफरेंसेस मांगते हैं, पहले में ही हो जाता है, वरना दूसरी सिटी जो आप प्रेफरेंस में भरते हो उसमें तो पक्का गारंटेड हो ही जाता है। ठीक है। तो ये खास बात है कि आप एक हार्ड पोस्टिंग काट के आओ और अगले में सीधा अपने होम स्टेट में। वरना किसी और में अगर आप जैसे लग जाते हो जीएसटी इंस्पेक्टर लग जाते हो हैदराबाद में, चेन्नई में, तो आप फिर वहीं रहोगे। डेपुटेशन पे आ सकते हो वो बात अलग है, लेकिन ट्रांसफ़र नहीं होगा फिर आपका। ठीक है। इसमें एक हार्ड पोस्टिंग काटी, फिर आप आ गए सीधे अपने होम स्टेट में। फिर आपका जब टेन्योर खत्म होने वाला हुआ तो आपने एक हार्ड पोस्टिंग और काटी, फिर से अपने होम स्टेट में आ गए। तो मतलब काइंड ऑफ ये आधी सी जिंदगी, जो आधी नौकरी है आपकी वो अपने होम स्टेट में निकलवा देगी ये जो। और मेरे ख्याल से सारी जिंदगी बाहर निकालने से अच्छा है कि आधी जिंदगी अंदर अपने होम स्टेट में निकाल लो। ठीक है। और फिर प्लस ये भी पॉइंट है कि इसमें होने के चांसेस भी अब की बार काफ़ी ज़्यादा हैं। क्यों है? क्योंकि अब की बार सीजीडीए की ही अकेली 1800 वैकेंसीज है, अकेली 1800 वैकेंसी सीजीडीए की हैं। आप फिर आपको इसके अंदर पर्क भी ये मिलता है कि कैंटीन का कार्ड मिल जाता है। तो है मतलब इसमें अब की बार जाने के थोड़े अच्छे चांसेस हैं। और जो भी बंदा कन्फ्यूज़न में है ना कि भाई मेरे जैसे मेरे हैं 323 मार्क्स, मैं बॉर्डर पे हूँ, मैं कन्फ्यूज़न में हूँ, ये तो है कि अगर आप ये भर देते हो तो रैंडम एलोकेशन होती है।
आपको मार्क्स के हिसाब से आपकी लोकेशन नहीं मिलेगी। कभी आप सोचो कि मैं तो अगर कंफ्यूजन में हूँ, मैं 323 पे हूँ और अगर मैं ऑडिटर भर देता हूँ तो मेरे को दिल्ली मिल जाएगी या फिर मेरा होम स्टेट मिल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। रैंडम फेंकेंगे वो। पहले आपको शायद ऐसा पता लगता है मेरे को कि पहले मिनिस्ट्री एलोकेट होती है और फिर उसके हिसाब से आपको लोकेशन दी जाती है। लेकिन खास बात यह है कि आप वापस आने के आपके पास चांसेस होते हैं सीजीडीए के अंदर। क्या है, उनके अंदर नहीं बोल रहा हूँ, सीजीडीए के अंदर बोल रहा हूँ, ठीक है। फिर भाई 3 साल अगर आपने काट ली और आप डबल ए बन जाते हो तो ऐसी, मेरे हिसाब से तो 4800 ग्रेड पे में, आपको पता है डबल ए की डायरेक्ट रिक्रूटमेंट तो हो नहीं रही अभी। शायद 2022 में ही आई थी लास्ट टाइम डबल की वैकेंसी, या वो भी कैंसिल हो गई थी। 23 में तो नहीं आई और 24 में भी नहीं आई। तो खास बात यही है कि डबल सिर्फ यही पोस्ट बना रही है, और डबल छोटी पोस्ट नहीं होती है, गैजेटेड ऑफिसर बन जाते हो आप 3 साल के अंदर अंदर। अगर आप थोड़ा सा लॉन्ग टर्म सोचोगे ना तो पोस्ट तो यही बढ़िया है। बस ये है कि काफ़ी अंडररेटेड पोस्ट है ये अभी। मैं किसी को मोटिवेट नहीं कर रहा, एक लास्ट वीडियो में मेरे कमेंट आ गया था कि भाई आप नॉर्थ की तारीफ कर रहे हो ताकि बच्चे नॉर्थ भर दें और मैं साउथ चला जाऊं। मगर ऐसा कुछ नहीं है भाई, जो मेरे दिमाग में आता है ना वो बोल देता हूँ। पोस्ट प्रेफरेंस में जब भरूंगा ना तो मैं अपने मन से ही भरूंगा, मैं किसी की सुनूंगा नहीं, ठीक है। तो फिर भी मैं आपको थोड़ा बता रहा हूँ कि ऑडिटर पोस्ट कैसी है और क्या क्या इसमें बेनिफिट्स, ट्रांसफर्स, प्रमोशंस कैसे कैसे हैं, ठीक है। पर्क्स कुछ ज़्यादा पर्क है नहीं, मैंने बता दिया आपको। एक कैंटीन का कार्ड मिलता है बस। प्रमोशन 3 साल में ले सकते हो आप इजीली, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब अभी तक तो ऐसी कुछ दिक्कत सुनने में आई नहीं है और होपफुली आगे भी नहीं आएगी। और ट्रांसफर्स मैंने आपको बता दिया कि भाई सीजीडीए के अंदर तो आप ट्रांसफर करवा सकते हो, एक हार्ड पोस्टिंग काटी और सीधा होम स्टेट में। उनके अंदर म्यूचुअल ट्रांसफर्स होते हैं, होम स्टेट पोस्टिंग ले सकते हो सीजीडीए के अंदर, ठीक है। सैलरी का मैंने बताई दिया आपको। नेक्स्ट कि वाई एस्पायरेंट्स आर टेकिंग ऑडिटर। कौन से एस्पायरेंट्स, हाँ पहली बात तो ये कौन से एस्पायरेंट्स ले रहे हैं। जैसे मेरे जैसे जो कंफ्यूज है ना कि भाई जीएसटी मिलेगी या नहीं मिलेगी, और मिलेगी तो कहाँ मिलेगी, कहीं चेन्नई में तो नहीं मिल जाएगी। तो मेरे जैसे जो एस्पायरेंट्स हैं वो ऑडिटर लेना फिर पसंद करते हैं। वो बात अलग है कि मैं पहले तो फाइनल आंसर की तक देखूंगा कि अगर फाइनल आंसर की पहले आ जाती है तो देखते हैं, वरना फिर ऑडिटर मैं भी भर दूंगा ऊपर। फाइनल आंसर की में अगर मेरे मार्क्स ज़्यादा बन रहे हैं तो फिर तो सीधी सी बात है कि जीएसटी मिलने के चांसेस हैं, और क्या पता साउथ में ना जाना पड़े। लेकिन अगर नहीं बढ़ते हैं नंबर और फाइनल आंसर की नहीं आती है तो फिर थोड़ा वाइजली भरेंगे पोस्ट प्रेफरेंस, कि अपने को अपना होम स्टेट मिले। 4600 ग्रेड पे वर्सेस 2800 ग्रेड पे, ठीक है। देखो दोनों में अभी के लिए तो कुछ फर्क नहीं है, सिर्फ सैलरी का फर्क है। क्योंकि ऐसा है नहीं कि आपको ऑडिटर में आपको होम स्टेट मिल जाएगा, ऐसा तो नहीं है। दोनों में दूर दूर को जाना पड़ेगा आपको। अगर आपको 4600 मिल रही है और ऑडिटर मिल रही है, और आपको लॉन्ग टर्म, मतलब ये नहीं चाहते कि भाई 3 साल, अगर मैं 3 साल बाद ऑडिटर से डबल ए बन रहा हूँ मैं, तो नहीं बनना मेरे को डबल ए, मेरे को अभी जीएसटी चाहिए। तो फिर आप डायरेक्ट मतलब बेशक जाओ 4600 ग्रेड पे की तरफ, फिर ऑडिटर की तरफ मत जाओ। और अगर आपको ये लगता है कि यार 3 साल के बाद मैं 4800 ग्रेड पे पहुंच जाऊंगा और फिर मैं 4600 वाले से भी ज़्यादा, फिर मतलब पैसे भी ज़्यादा होंगे, नाम भी ज़्यादा होगा, रुतबा भी ज़्यादा होगा, प्लस होम स्टेट भी जा सकूंगा मैं सीजीडी के अंदर, जो कि मैक्सिमम वैकेंसीज आपकी बार, ठीक है। अगर आपको ये लगता है तो फिर आप ऑडिटर लो। दोनों में आपकी चॉइस है। बिल्कुल आप मतलब अच्छे से सोच लेना कि आपको चाहिए क्या। अगर 4800 गैजेटेड जल्दी बनना चाहते हो तो ऑडिटर, अदरवाइज अगर आपको बस वही वर्दी और 3 सितारे चाहिए 4600 ग्रेड पे अभी चाहिए तो आप साउथ ले लो। ऑडिटर मत भरना अभी स्टार्टिंग, ठीक है। और 2400 ग्रेड पे इन होम स्टेट वर्सेज 2800 ग्रेड पे ऑडिटर, इसका मेन कंफ्यूजन तो इसी का है, ठीक है। होम स्टेट में आप अगर टी ए पी ए एस से लेते हो और कहीं और जाके ऑडिटर लेते हो तो भी मैं यही कहूंगा कि भाई कहीं और जाके ऑडिटर ले लो, क्योंकि सीजीडीए में ले लोगे आपकी बार तुम। और सीजीडीए में अगर आ गई ना तो तुम होम स्टेट तो देखो जा सकते हो 2 3 4 साल बाद कभी तो जाओगे। ऐसा तो है नहीं कि 20 साल बाद जा रहे हो, 2 3 4 साल बाद ही चले जाओगे, ठीक है। एक बार हार्ड पोस्टिंग काटी और सीधा बाहर। और क्या पता तुम्हारी पहली पोस्टिंग ही रैंडम लोकेशन में ही होम स्टेट के आसपास आ गई तो
तो ये भी है। तो उस केस में अगर आप 2400 की होम स्टेट में और 2800 गेट पे की उसमें कंफ्यूज हो ना, तो मेरा ओपिनियन ये है, आप लोगों के ऊपर थोप नहीं रहा, मैं खुद के लिए बता रहा हूँ कि मैं 2800 भरूंगा फिर, अगर 2400 इन होम स्टेट है और 2800 ऑडिटर में है। ठीक है, कम से कम मैं वापस आ सकता हूँ। और ऐसा नहीं है कि मेरे को 2400 में ही रुकना है, ऐसा तो है नहीं कि भाई पूरी जिंदगी मेरे को 2400 में काट दूंगा मैं, नेक्स्ट सीजन दूंगा ही दूंगा। इससे बढ़िया ये है ना कि 2800 गेट में रह के, और क्या पता मैं नेक्स्ट सीजन देता देता अपने होम स्टेट तक आ जाऊँ। फिर भी टोटली तुम्हारी गोल है, अगर तुमको घर ही चाहिए परमानेंट, ऐसा नहीं है कि भाई मेरे को ट्रांसफर्स नहीं चाहिए, मैं बार बार नहीं घूम सकता कि 4-5 साल बाद फिर झोला उठाया और कहीं और जाना पड़ गया, ये नहीं चाहिए, तो भाई होम स्टेट ले लो फिर, सीधी सी बात है। ज़्यादा सैलरी का तो कुछ फ़र्क है ही नहीं, 4-5 हज़ार रुपये का फ़र्क है, वो तो तुम्हारे ट्रैवल में ही चला जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। फिर तुम होम स्टेट ले लो और नेक्स्ट सीजन की तैयारी करो होम स्टेट में रह के, भाई तैयारी करने के भी अलग ही मजे हैं। ठीक है, नंबर ऑफ वैकेंसीज मैंने बता दिया, 1799 अब की बार। कितने मार्क्स होने चाहिए ऑडिटर के लिए? तो भाई ऐसा नहीं है कि कोई सोच रहा होगा कि मेरे 3 से 10 नंबर है भाई, मेरे को ऑडिटर मिल जाएगी, कि यूआर से हूँ मैं, ओबीसी से हूँ मैं, बिल्कुल नहीं मिलेगी भाई। ऑडिटर तो छोड़ो, पीएस से नहीं मिलेगी 310 नंबर पे। ठीक है, मार्क्स होने मतलब मेरे मार्क्स जैसे 323 हैं, मैं सोच सकता हूँ ऑडिटर के लिए अभी। मेरे जीएसटी अभी, जैसे आरबी सर ने बताया कि 323 तक जा सकती है जीएसटी की कट ऑफ, तो मतलब 4600 ग्रेड पे कट ऑफ, तो मैं ये सोच सकता हूँ कि क्या पता 323 में 4600 साउथ में चेन्नई में मिले, इससे बढ़िया मैं ऑडिटर ले लूँ अपने नॉर्थ में। क्यों? ऑडिटर अभी तो कह रहा था भाई तू कि कहीं भी मिल जाती है रैंडम एलोकेशन, भाई रैंडम एलोकेशन मिल जाती है, लेकिन कैग और सीजीए तो है, उनमें भी तो है 300 350 वैकेंसी, तो क्या पता वो मिल जाए। तो पहले कैग और सीजीए भर दूंगा, उसके बाद सीजीडीए भर देंगे। ठीक है, कैंटीन का कार्ड ही तो नहीं मिलता है, ठीक है, बाहर से खरीद लेंगे सामान। ठीक है भाई, और तो सच कुछ बताने लायक है नहीं, बॉक्स वॉक्स बता दिए मैंने, सैलरी बता दी, बाकी बस यही है कि मेरे जैसे जो कंफ्यूज बंदे हैं ना, वो मैंने बताया था कि वाई ऑडिटर मतलब इज द फर्स्ट प्रायोरिटी ऑफ दीज एस्पिरेंट्स वही हैं मेरे जैसे जो थोड़े कंफ्यूज हैं कि भाई जीएसटी साउथ या फिर ऑडिटर। अगर भाई साउथ मिल रही है ना, मैं ऑडिटर पे जाऊंगा फिर, क्योंकि जल्दी 4800 में पहुंचूंगा, कम से कम चेन्नई तो नहीं जाऊंगा ठीक है, और चेन्नई जाऊंगा तो 3 साल बाद वापस तो आ जाऊंगा कम से कम, ये भी है। 3 साल बाद आ जाते हैं, डबल ए वन होगा ना आप, तो फिर वो ट्रांसफर कर देते हैं डबल ए बनते ही, तो 3 साल ही मिनिमम माने चलो, सॉरी मैक्सिमम माने चलो। ठीक है, तो हाँ यही है, जो कंफ्यूज्ड बंदे हैं वही भरें इस पोस्ट को, ऑडिटर को। जो खैर नीचे वाले जिनके कम नंबर है वो भी भर देंगे, तो कौन सा मिल ही रही है, वो तो एम भर दो चाहिए ऊपर, कोई दिक्कत नहीं है, मिल थोड़ी रही है। लेकिन हाँ, अगर कोई थोड़े सही मेरे से ऊपर नंबर है जिनके, और कैटेगरी भी है ओबीसी है, तो वो बंदा अगर सोचे कि ऑडिटर पहले भर दूँ, तो वो मत भरना भाई, क्या पता तुम्हें फाइनल आंसर की में नोट्स मिल जाए जीएसटी वीएसटी में, तो तुम अपनी 4600 पहले रखना। जिसके मेरे अराउंड 322 323 321, 321 से 25, 25 भी नहीं, हाँ 321 से 24 25 तक नंबर है ना, वो सोच सकता है ऑडिटर के लिए। बाकी फिर भी यही कहूँगा, तुम्हारी टोटली तुम्हारी गोल है, चूज वाइजली। ठीक है, चूज वाइजली, चूज ऑडिटर। ठीक है बाकी चलो ख़त्म करते हैं यहीं पे वीडियो।